में बिकती थी, अभी कुछ ही दिनों में वो 6000 बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान सभा में उनके पिता, उनके परिवार के लोगों ने बैठकर उन तस्वीरों को डाला था, उन तस्वीरों को खत्म करने का कुकृत्य किसने किया और उस कॉपी को क्यों? अब मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के बारे में जो ये लोग बात करते तो वोट जिहाद का जो विषय उठाया गया वो संवैधानिक है। चौथी बात मैं उठाना चाहता हूं कि आज पता है ये संविधान बचाओ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल। वी द पीपल को उन्होंने बोला कि 1 वोट दो, 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे। अब वो महिलाएं जो है इनके दफ्तर पे पूछ रही है कि वो हरे कुर्ते वाले ने बोला था 1 लाख रुपए आने वाला है, अब 1 लाख रुपए, मेरी बात आखिरी सुनिए, 1 लाख रुपए अपने अपनी राज्य सरकारों में क्यों नहीं दे रहे? मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे, ये अनर्गल बातें करेंगे। आज की तारीख में वो महिलाओं को 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे, वो जवाब दे। लेकिन संविधान पर क्या आप लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं या नहीं फैलाया है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं इस देश के अंदर में किसी को झूठी पार्टी या जुमलेबाज पार्टी कहा जाता है, तो आप अभी किसी से पूछ लीजिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये झूठ की बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता को किस तरह से बोला था 2014 में, आपको याद होगा किस तरह से झूठ जनता को बोला था कि हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। कोई भूला है क्या? 15-15 लाख तक रुपए दिखा रहे हैं आपको। वो उनके दिखाने, वो देखो दिखा रहे थे तो उनको तो कहां पहुंचा दिया जनता ने। यही दिखाते दिखाते इनका हालत जनता ने ये कर दिया है। नहीं, पर ये है क्या? ये क्या दिखा रहे हैं ये तो बताइए ना। 1 लाख मिलेगा। देखिए मैं अभी किसी के बीच 14 के वादे तो 14 के वादे 19 में पूरे हुए, इसलिए मैंडेट मिला। आज 1 लाख रुपए 1 वोट पे मिलेगा। बीच में नहीं बोले ना, वो आपके अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। आप बीच में टोकेंगे। पार्टी की परेशानी देखिए, जनता के मुद्दों पे जनता का मुद्दा नहीं है 1 लाख रुपए उनका। जवाब 1 लाख रुपए उनका मुद्दा नहीं है क्या? नहीं है, जनता का मुद्दा है 1 लाख रुपए का। अनुराग भदौरिया, एक बात सुनिए ना मेरी बात। मैं अपनी बात तो पूरी कर अच्छा पूरी 30 सेकंड। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। अरे छोड़ दो हमें, 1 लाख रुपए बताइए, कितनी चिंता करोगे भाजपा की? भाजपा की चिंता छोड़ो, इंडिया की चिंता छोड़ो। 1 लाख खिसियार है। अब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, एक दिमाग पे इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया है दिमाग पे। 1 लाख रुपया, जनता के वादे पूरे करने बोलो तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? अगर आपने जनता का काम किया होता तो शायद ये दिमाग पे असर नहीं दिखाई पड़ता। अयोध्या भी प्रभु राम ने आपको हरा दिया। मैं दोबारा संविधान के मसले पर आ रही हूं। ने कहा मेरे नाम देखिए ये सवाल का जवाब आपको यहां से हरा देंगे, इसलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछूं, आपके सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं, आप सवाल का जवाब। मैं फिर कह रही हूं संजीदगी से डिबेट करना चाह रही हूं। मुझे ये बताइए कि वाकई आपको ये लग रहा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे या ये आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए अब चुनाव खत्म हो गए हैं, शराफत से, सच्चाई से मुझे बता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही, जो आलोकतांत्रिक जो उनकी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी लगातार, जिस तरह से विपक्ष पे हमला हो रहा था, विपक्ष पे किस तरह से विपक्षों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे कैसे आरोप लगाए जा रहे थे, तो ये साफ जा रहा है कि सरकार, सुन तो लीजिए, सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर में, आप बताइए, 150 सांसदों को आप बर्खास्त कर दे रहे हैं, आप निलंबित कर दे रहे हैं, आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। भाई किस बात के लिए? पार्लियामेंट में बहस ना हो पाए, पार्लियामेंट में चर्चा ना हो पाए, और पार्लियामेंट में जैसे निलंबित उनका करते थे वैसे पार्लियामेंट में बहस के बिल पास करते रहते हैं। मैं फिर कह रही हूं, सीरियसली डिस्कस करना चाहती हूं। पार्लियामेंट के अंदर 150 सांसदों को आप 380 जब बीजेपी के पास नंबर था तब तो उन्होंने आरक्षण खत्म नहीं किया। आपने ऐसा क्यों बोला? मैं बीच में नहीं बोल रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। बीच में मैंने कहा आरक्षण खत्म करने पर मुझे जवाब दीजिए। सरकार जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रही है और पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट चला के बिल पास कर रही है, तो इस सरकार के ऊपर में क्या सोचते थे आप? ये सरकार जो विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस मिले बिल पास कर रही थी, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अपने सवाल को। आरक्षण का संविधान में बंद करने, खत्म कर देना, आप इसको हाउस से मत जोड़िए कि हाउस से बाहर कर देते थे, अपमानित करते थे। अरे आरक्षण कैसे खत्म करती? देश की आत्मा होती है, आरक्षण कैसे खत्म करती? उस आत्मा को कुचलने का काम कर रहे थे। आरक्षण कैसे खत्म करती? पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट नहीं चल, आवाज उठाता तो आप दोनों नहीं चलने दे रहे थे ना, झूठ मत आवाज नहीं उठाएगा सांसद। अरे झूठ, देश के जब तक आप अपने मुद्दों पे चर्चा नहीं करेगा सांसद, क्या सांसद देश के झूठ पूरी दुनिया में राउंड करके आ सांसद आवाज उठाता था उसको पार्लियामेंट के बाहर फेंक देते थे। ये आपकी स्ट्रेटजी थी। इसका साफ जाहिर होता है कि आप देश के संविधान और देश का लोकतंत्र पे आपका विश्वास अरे
रट्टा मत मारिए जबरदस्ती का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जनता के हित में मैं बोलूंगा। देखिए 1 लाख रुपए के ऊपर तो जवाब नहीं दिया, ने अपना मैंडेट 1 लाख पे तो जवाब नहीं दिया। अब आपको 240 पे पहुंचा दिया, रूबिका जी जवाब 400 पार, मैं स्क्रीन से हटा दूंगी। लग गए। मेरा व्यूअर ये पसंद नहीं करता है, मैं तो किसी के बीच मेरा व्यूअर ये पसंद नहीं करता है। मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, आप लगातार बोलते चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? हो गया कि नहीं होगा? अनुराग जी प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। किसी के बीच में बोला नहीं, आप समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की ये क्या स्ट्रैटेजी बन गई है? सीरियस और सारी डिबेट मेरे ऊपर ही होगी क्या, विपक्ष के ऊपर ही होगी क्या? अरे सत्ता पक्ष में कोई सवाल अब तो 37 सीटें ले आए हैं, अब तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए ना। अब मलूक नागर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी और वरुण जी भी। एक वाक्य में बोलूंगा, ये शपथ ग्रहण ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आ रही है और देखिए कुछ ही देर में शपथ ली जाने वाली है। नवीन बाबू भी वहां पर बाकायदा पहुंचे और ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। पीएम ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक ये दिन है जब वो शपथ लेने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी होने वाले हैं। तीसरी मर्तबा ऐसा होगा जब आदिवासी मुख्यमंत्री ओडिशा को मिलने वाला है। तो अभी तो ओडिशा में आप देख रहे हैं ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम और उसके बाद आप एक नया जो चैप्टर है वो ओडिशा में खुलता हुआ देखेंगे, हर लिहाज से, राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि नवीन बाबू ने अरसे तक ओडिशा को आगे ले जाने का काम किया है और अब ये कमान मांझी के हाथ में आई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूं। 10 सेकंड में अपनी बात शहजाद पूनावाला और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। सुंदर तस्वीर है कि हमारे आंध्र के भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका भी शपथ समारोह हो गया, ओडिशा के ट्राइबल मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो गया, केंद्र की सरकार बन गई, पर अभी तक एलओपी तय नहीं कर पाए हैं। एलओपी पीडीए से बनेगा नहीं बनेगा, पर छोड़ दीजिए, ये विषय नहीं। विषय ये है कि अभी आरक्षण और संविधान की बात की जा रही थी। ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2012 की न्यूज रिपोर्ट है। समाजवादी पार्टी ने SC/ST प्रमोशन कोटे का विरोध किया था। क्या अनुराग जी इसको सही मानते, गलत मानते? और 1 लाख रुपए पर जवाब नहीं दिया था। 1 लाख रुपए महिलाएं मांगे, अनुराग से मांगे। 1 लाख रुपए का असर तो हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, दिमाग पे भी असर। मैंने अच्छा, पर ये क्या दिखा रहे हैं पहले ये तो बोल तो रहा हूं, बोलने दीजिए। अच्छा, बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को हालत ये हो गई है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को SC हमारी का वोट 41% मिला था, वो घट के चूंकि इनका अन्याय इतना उनके ऊपर बढ़ा, रिजर्वेशन पे विश्वास खत्म हो गया, चूंकि बीजेपी पे विश्वास न करके 35% समाजवादी पार्टी को 28% मिला था 2019 में। आज समाजवादी पार्टी को इसी बिंदु को आगे ले जा रही हूँ। क्या ये बात सच है मलूक नागर जी कि जो शेड्यूल कास्ट है, देखिए शेड्यूल ट्राइब तो चाहे अभी आप ओडिशा की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, वहाँ ST बहुल आबादी है, लेकिन बीजेपी को वहाँ पर वोट मिला है।